अच्छा, ये जो है अभी कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी रिपोर्ट को नहीं मानता, इस पर पूरी दुनिया को जज नहीं करूंगा। जब मैंने कहा मैं यूएनओ दिखा देता हूं जो पूरी दुनिया का मेडिकल आंकड़ा रखता है, तो ये राय फरार अख्तियार कर लिए। तो ये मसला होता है। और इनके पास मोहम्मद अरबी साहब आपने भी सुना, और हमारे साथ हमारे एक्स मुस्लिम फैज साहब भी जुड़े हैं, इस्तकबाल है आपका। आप लोगों ने भी सुना कि इसके पास इसके अलावा कोई दलील नहीं कि अल्लाह का हुक्म है। कैसे हैं फैज भाई? बस खैरियत है शमीर भाई। और मैं इन्हें सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पाकिस्तान की रिपोर्ट पेश की, ताकि ये जनाब ये जलेबी ना बना पाए कि ना 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 आप क्रिश्चियनों की, आप यहूदियों की रिपोर्ट बता रहे हो। उनका तो काम ही है इस्लाम के खिलाफ उलझुल बातें लिखना। अब इन्होंने जी पाकिस्तान की रिपोर्ट को झुठला दिया, ठीक है। अब जी सबसे बड़ा सवाल ये आता है यहाँ पे कि ये इन ब्रीडिंग को, यानी जो कज़न मैरिज होता है कि जो सेम डीएनए में शादी करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर वो है माजूरियत, यानी कमज़ोरी। अब आप देखें कि पाकिस्तान के जो उलेमाए देवबंद हैं, जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद है, जब उससे ये सवाल पूछा गया था कि ये इनब्रीडिंग की वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, माज़ूर पैदा होते हैं, तो उसका भी यही जवाब था, जो इन जनाब ने दिया है कि देखें, साइंसदान कहते हैं कि कज़न मैरिज से माज़ूर बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्हें कहने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ने जब हक दे दिया, तो उनको कहने दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब जी देखें, जब इस्लाम का दिफ़ा करने की बात आती है, तो साइंटिफ़िक फैक्ट निकाले जाते हैं, बड़ी-बड़ी रिसर्च निकाली जाती है, लेकिन वही बड़ी-बड़ी रिसर्च जब इनके किसी अमल के खिलाफ जाए, तो अल्लाह का हुक्म मानो, अच्छा, उनको छोड़ दो फिर। वैसे सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं, एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का एक पूरा वो है, एक सर्वे है। यूके में जो मुसलमान जी पाकिस्तानी रह रहे हैं ना यूके में, जी जी उनके जी यहाँ जी बच्चों में डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है और थैलेसीमिया है, ब्लड की कई बीमारियां। उन्होंने 10 से 15 फैमिलियों का सर्वे किया, उनके घर गए और उनको प्रूफ किया कि ये कजन मैरिज की वजह से ब्लड के सैंपल लिए कि ये सब बीमारियां आपकी, आप क्योंकि एक ही कजन में शादियां करते रहते हैं, इस वजह से ये सब कुछ होता है। और वहाँ इसलिए भी ज्यादा होता जी है कि पाकिस्तानी क्या करते हैं कि अपनी फैमिली वालों को बुलाने के लिए ना, कजन की शादी अपने कजन से ही करते हैं, अपने भाई की बेटी से, अपनी बहन की बेटी से, जो कुरान में भी हुक्म है कि हलाल है तुम्हें, ठीक है। तो वो उसके जी उन्होंने जब वो बताया, तो वहां पे भी एक जाहिल आदमी यही कह रहा था कि जो क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है तो हम इसको नहीं टाल सकते, हमारा कुरान में कहा गया है कि कजन से शादी कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब अब उनके साथ शादियां करेंगे, कजन के साथ शादी करेंगे, तो ये कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। और इसी वजह से जो पारसी हैं, उनकी पूरी एक नस्ल खत्म होती चली जा रही है। वो एक ही फैमिलीज में शादियां करते चले जाते हैं और वो लुप्त होते जा रहे अच्छा, हैं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था। चले, मैं अभी अभी रख देता हूँ, फिर हम दीनी भाई का इस्तकबाल करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि जो कज़न मैरिज का जो सिस्टम है, असल में ये मिस्रियों से आया था। और मिस्रियों में क्या होता था कि जो शाही फैमिली है, तो वो बँटवारा नहीं चाहते थे उनके ख़ानदान में। जैसे आज मुसलमानों के भी सैयद हैं, कि सैयद खून मिक्स ना हो जाए, इसलिए सैयद सैयद में ही अपनी बेटी को देगा, ठीक है? तो ये सैयद खून को बचाने के चक्कर में अपनी आने वाली नस्लों को ये कमज़ोर पैदा करते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये मिस्रियों का था। और मिस्रियों का जो बादशाह है, यानी इजिप्शियन फ़ेरो तूतनखामुन, वो मरा ही इस वजह से था क्योंकि वो इनब्रीडिंग की वजह से, यानी कि उसके जो माँ और बाप थे, आपस में वो सगे भाई-बहन थे। पता है आपको? जिस वजह से उसकी टाँगें कमज़ोर हो गई। टाँगें जी कमज़ोर जी होने जी की वजह से वो मालूम है बंदा मुझे। 19 साल की उम्र में फ़ौत हो गया। बिल्कुल फैज, आप सही बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की एक रॉयल फैमिली थी, वो भी इसीलिए खत्म हुई कि वो कजन्स मैरिज करते थे आपस में, ताकि बादशाह किसी और में न चले जाए। जब भी आप इंसेस्ट मैरिज करते हैं ना, इंसेस्ट के जो अपने कजन्स में शादियां करते हैं, तो उसमें ये तमाम बीमारियां प्रूवन है। ये कोई वो एक कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई ऐसा कोई एक नजरिया नहीं है। इसको उन्होंने प्रूफ किया है विद विद उसके साथ सर्वे करके और लोगों को टेस्ट करके। मगर ये अच्छा, चीजें बस अल्लाह का जब हुक्म मैंने स्ट्रीम शुरू की थी ना मोहम्मद अरबी साहब, मैंने 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट तो ये कि जब मोमिन जुड़ेगा तो गालियाँ देगा। है। दूसरा स्टेटमेंट ये कि जब मोमिन जुड़ेगा तो जलेबियाँ देगा, टॉपिक से डाइवर्ट करेगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कि यहाँ आकर के सारी बात खत्म करेगा कि अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा मुझे किसी और चीज़ पर ईमान और एतमाद नहीं। डेफिनेटली।
यही है। नहीं, आप ये देखें ना, अल्लाह ताला को ना एम्ब्रियोलॉजी का पता है, वो बच्चा बनने का जो पूरा प्रोसेस बताता है वो बिल्कुल 2 नंबर जाली है। जो अल्लाह कहता है कि औरत के एग्स को स्पर्म्स कह के कहता है सीने में से निकलते हैं, तो वो इस किस्म की बोंगियाँ मारता रहेगा। और इनके नबी की भी एक हदीस है, आपको शायद याद होगी। तो कुछ लोग खजूर के पौधों में क्राफ्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, तुम क्राफ्टिंग करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये ज़रूरत ही नहीं है। उन बेचारों ने नहीं की, उनकी फसल तबाह हो गई। जब उनसे कहा गया कि आपकी वजह से हमारी फसल तबाह हुई, खत्म हो गई, नहीं हो सकी, पॉलिनेशन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा जो मुझे नहीं पता तो तुमने मेरे मशवरे पे अमल ही क्यों किया? मेरा इस मामले में कोई स्पेशलिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही कह के आ गया था। ये वाली हदीस भी बहुत फेमस हदीस है, इसकी मैं भी रेफरेंस निकालूंगा तो आपको जरूर शेयर करूंगा। जैसे कि अभी फैजू मियाँ ने बोला कि शाही फैमिली थी तो वो मतलब इसीलिए आपस में शादी करती थी, तो उसका तो चलो वो वजह थी, क्या वजह थी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ईमान वालों की ये वजह रही होगी, क्योंकि ये हर धर्म वाले से पंगा ले रहे थे, तो इनसे शादी करता भी कौन? ये भी सही है। हाँ, तो ले देके चारा ही यही बच रहा था कि हम जितने भी ये अंधनमाजी तैयार हुए हैं, ये आपस में थे, तो जैसे आमतौर पे तो थे तो रिश्तेदार में आ रहे थे, ठीक है, तो क्यों ना भाई, जब हम लोग छांट बीन के अलग हो गए तो आपस में शादियां करते फिरे। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने तमाम बेटियां जो हैं वो मोहम्मद अरबी पे हलाल कर दी। चचा की बेटियां, पता नहीं किसी और की भी बेटियां होती तो वो भी उनको दे दी जाती। नहीं, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सबके है। लिए है ना, तो वो सुन्नत बन गई ना, अल्लाह पुरानी आयत हाँ, है, वो इसको झुठला नहीं सकते। असल में इस आयत के अंदर जो जिक्र है, इस आयत के अंदर जो जिक्र है ना, खास रसूल अल्लाह के लिए, वो सिर्फ हिबा का है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो तमाम मोमिनों के लिए हैं। उसके लिए हाँ, सिर्फ हिबा अब का स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि भाई हिबा आप कर और सकते लिमिट हो भी नहीं है सिर्फ। समीर भाई। जी अभी आम जी, नो मुसलमान के लिमिट, लिए नो 4 लिमिट। बीवी की लिमिट है और हुजूर के लिए कोई लिमिट नहीं है। हुजूर जितनी भी चाहे उतनी बीवी रख सकते हैं। अच्छा, एक मौके पर आकर के जो है अल्लाह ने मना कर दिया था कि भाई तुम मजीद और शादियां ना करना। अब आपको मालूम है इस बारे में, मजीद और शादियां ना करना। और उसके बाद में जो है ना, फिर खुद अपनी बात से पलटी मार दिया अल्लाह, फिर कह दिया कि अच्छा एक काम करो, निकाह ना करो, बस हिबा औरतें ले लो। नहीं तो अल्लाह भी तंग आ यार गया होगा अल्लाह ना भी कि यहाँ यार पे ये देखें, बंदा रुक ही नहीं रहा कहीं पे। अरे सुने ना, देखें, अम्मा आयशा को फोटो दिखाया गया था हुजूर को ख्वाब में ताकि वो शादी कर सकें, ठीक है। और हजरत ज़ैनब का जो निकाह था अल्लाह ने 7वें आसमान पे कराया था। वो यार अल्लाह मियाँ भी काजी बन बन के थक चुका होगा, कब तक शादी कराए? समझे आप? ये लीजिए जी, हमारे जिहादी चचा आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेप मैरिज आर बिटवीन हिंदूज। अच्छा जी, हिंदूज तो अपने गोत्र में भी शादी नहीं करते। डंगर, कहाँ से पढ़ लिया तुमने ये कॉन्सेप्ट आपके कुरान में मिलेगा भाई, किसी और कॉन्सेप्ट में आपको नहीं मिलेगा।